हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ दाड़की ने आज की वीडियो में जो सोरेसिस में हम शिरोधारा करते हैं वो क्यों करते हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। सोरेसिस में की जो उत्पत्ति रहती है वो अक्सर स्काल्प से होती है और स्काल्प में सोरेसिस के पेशेंट में सिरकंडुलक्षण मिलता है। यही सिरकंडुलक्षण हमें ज्वर की मुक्ति में मिलता है। तो पित्त ज्वर की प्रकृति जो रहती है वो पित्त रहती है और जो सोरेसिस के पेशेंट रहते हैं उनमें हमें ज्वर हिडन ज्वर देखने को मिलता ही है। तो आप पूछेंगे क्यों मिलता है, तो हमें क्यों नहीं दिखता। तो जो कुछ हिडन ज्वर रहता है वो पेशेंट जब भी ज्वर आता है तब पैरासिटामोल की गोली खाता है और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होकर पसीना आकर जो ज्वर रहता है वो कम हो जाता है। लेकिन थोड़ी मात्रा में जो ज्वर रहता है वो आम ज्वर के स्वरूप में शरीर में पड़ा रहता है। वही ज्वर बाद में जाकर हमारे रक्त में मिल जाता है। और कफ और रक्त का जो स्थान है वो ऊर्ध्वजत्रुगत बताया हुआ है और ऊर्ध्वजत्रुगत में हम शिरोधारा या तक्रधारा ऐसी चीजें करते हैं। जब भी हम तक्रधारा करते हैं तब क्या होता है, तो जो तक्रधारा की जो धारा रहती है वो ठंडी रहती है और हम कब तक करते हैं, तो जब तक पेशेंट को सर्दी जुकाम ना हो तब तक शिरोधारा करते रहते हैं। और जब भी ये धारा करते हैं तब शरीर की जो कुछ भी हीट रहती है पेशेंट की वो निकल जाती है और उसके साथ ही शरीर का पेशेंट का जो मन रहता है वो शांत हो जाता है। इसलिए हम तक्रधारा सोरेसिस के पेशेंट में करते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।